कराची में बल्दियाती इंतखाब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को शेड्यूल थे। नई तारीख का फैसला सिंध हुकूमत और महकमे मौसमियात की सिफारिश पर किया जाएगा। मानसून बारिशों के पेश नज़र बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए गए। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन सिंध ने भी चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजी गई रिपोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात 1 से 2 माह के लिए मौखर करने की सिफारिश की। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। चाराए कायदीन पर धरना दे दिया। बड़ी तादाद में कारकुन शरीक। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की ईमा पर शर्मनाक फैसला किया है। शहर के 3 करोड़ से ज्यादा अवाम के हकूक पर डाका डाला है। इलेक्शन कमीशन के अमल की मजम्मत करते हैं। जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए अवामी मुजाहमत करेंगे। हाफिज नईम का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान। सिंध में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों से वोटर बोर्ड की अहम तनसीबात भी गैर महफूज। मली नदी में आने वाली तुगयानी से वोटर बोर्ड के मेन कंड्यूट को शदीद खतरात लाहक। सैलाबी रैला 14 करोड़ गैलन योमिया पानी फराहम करने वाले कंड्यूट के हिफाजती पुश्तों को बहा ले गया। कराची में 70% पानी की सप्लाई मुनक़ता होने का खदशा। 29 किलोमीटर तवील कंड्यूट से शहर को 14 करोड़ गैलन योमिया पानी फराहम किया जाता है। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स लेबर यूनियन मोहसिन रजा का कहना है कि वोटर बोर्ड 5 साल से मेन कंड्यूट के पुश्तों को मजबूत बनाने का काम कागजों में कर रहा है। कंड्यूट टूटी तो बहाली में महीनों लग जाएंगे, अरबों रुपए दरकार होंगे। शहर कायद में मानसून के नए स्पेल ने एंट्री दे दी। भली सदर शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, सिविक सेंटर, कारसाज पर मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी और राशिद मिनहास रोड पर बरसात। चाराए फैसल, PECHS, नॉर्थ नाज़िमाबाद, FP एरिया, बल्दिया टाउन, स्कीम 33, सुपर हाईवे पर बारिश। अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद, चनी से गोट, आजम टाउन, सिंध हाई कोर्ट, पासपोर्ट ऑफिस और दीगर इलाकों में बरसात। तेज हवा के बायस शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब दरख्त रोड पर गिर गया। आर्ट्स काउंसिल से शाहीन कॉम्प्लेक्स जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर-ए-आला हाउस के करीब शाहराह डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड पर गड्ढा पड़ गया। टिफ्टन जाने वाले ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहर की सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी मुतासर। कई इलाकों में गटर भी उबल पड़े, शहरी परेशान। सिटी कोर्ट के अहाते और दाखिली रास्तों पर भी बारिश का पानी जमा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। MA जिन्ना रोड, ओल्ड सिटी एरिया, आर्ट्स काउंसिल, शराय फैसल पर निकासी आप का जायजा। नर्सरी, टीपू सुल्तान रोड, हिल पार्क, तारिक रोड का भी मुआयना। हालिया बारिशों से झील पार्क और हिल पार्क में नुकसान का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि नशेबी इलाकों से पानी की निकासी कर दी गई। बारिशों के फौरी बाद सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। MA जिन्ना रोड, ओल्ड सिटी एरिया, आर्ट्स काउंसिल, शराय फैसल पर निकासी आप का जायजा। नर्सरी, टीपू सुल्तान रोड, हिल पार्क, तारिक रोड का भी मुआयना। हालिया बारिशों से झील पार्क और हिल पार्क में नुकसान का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि नशेबी इलाकों से पानी की निकासी कर दी गई है। बारिशों के फौरी बाद सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। शहर कायद की पहली स्टेट लाइब्रेरी बारिशों के बायस तबाही का शिकार। मेट्रोपोल चुरंगी पर लाइब्रेरी में किताबें बारिशों के पानी से खराब हो गईं।
कुर्सियां टूट गईं, दीवारों में दरारें पड़ गईं। लाइब्रेरी को महफूज करने के लिए इंतजामिया की अनोखी हिकमत अमली, किताबों के शोकेस में फटे पुराने पेनाफ्लेक्स रख दिए गए। कराची के उर्दू बाजार में निकासी आब का निज़ाम तबाह, मार्केट गंदे नाले का मंजर पेश करने लगी। तलबा के लिए किताबों की खरीदारी मुश्किल हो गई। दुकानदार भी परेशान, कहते हैं कि बदबू और ताफुन से नित नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई, कोई पुरसान हाल नहीं। कराची में मुसलसल बारिशें, डेंगू के हमले बढ़ गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में मजीद 54 अफराद में वायरस की तशखीस। रवा माह डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 781 हो गई। उधर शहर में जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश का सबब बनने लगे। वाटर सप्लाई लाइनों में बारिश का पानी शामिल होने से पेट के अमराज भी बढ़ने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, सफाई का खास ख्याल रखें। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी के बावजूद लोड शेडिंग का जिन काबू ना आ सका। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़िमाबाद PCA6 से मुतासर। फेडरल बी एरिया, कोरंगी, लांढी, औरंगी टाउन और मलीर में भी घंटों बिजली गायब। जिस पर पाबंदी आयद है वो खुद दरख्वास्त गुजार क्यों नहीं? इमरान खान की लाइव कवरेज पर पाबंदी के केस में जस्टिस आगा फैसल का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि पैमरा का फैसला एक शख्स के खिलाफ है, पार्टी कैसे फरीक बन सकती है? पार्टी का तो कोई केस ही नहीं। पहले मुतमईन किया जाए कि दरख्वास्त कैसे काबिल समात है। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाल तलब कर लिए। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी इस्लामाबाद से मंगवा ली, अदालत में जल्द जमा करवा देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान। कहते हैं 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म कर दिए हैं। एक रोज़ 70 लाख सार्फिन को फ़ायदा होगा। कराची से मोहब्बत है, इसलिए के इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली देते हैं। निजकारी के इश्यूज बहुत गंभीर हैं। के इलेक्ट्रिक ने बहुत सारी कंपनियों के पैसे देने हैं। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने के इलेक्ट्रिक को माफिया करार दे दिया। कहते हैं 1000 मेगावाट बिजली फ्री के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक पैसा बनाने की मशीन बनी हुई है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाई है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को ओवर बिलिंग, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल करने से रोके। कराची के शहरियों से वसूल गैर कानूनी चार्जेस वापस किए जाएं। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, TV फीस और दीगर चार्जेस वसूल करने से रोका जाए। सरजानी टाउन में गैर कानूनी इमारत गिरने का मामला। बिल्डिंग गिरी है तो SPCA अफसरान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। गैर कानूनी इमारत इन अफसरान की मिली भगत से तामीर होती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। DG, SPCA और दीगर से 22 दिसंबर तक जवाब तलब। महंगाई के असरात तालीम पर भी पड़ने लगे। सरकारी स्कूलों में दाखिलों का दबाव बढ़ गया। वसाइल की कमी के बायस बल्दियावस्ती के 2 स्कूल्स NGO के हवाले कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में सियासी हरीफों की दिलचस्प मुलाकात। ख्वाजा इजहारुल हसन का हाफिज नईमुर रहमान को देखते ही हल सिर्फ जमात इस्लामी का नारा। ख्वाजा इजहार और हाफिज नईमुर रहमान गले मिले, गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। इमरान खान के करीबी साथी पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। मुशर्रफ ज़राअत सिंध मंजूर वसान का दावा। कहा इमरान खान के मुल्क मुखालिफ बयानात देखकर लोग आहिस्ता आहिस्ता दूरियां अख्तियार करेंगे। मंजूर वसान के खिलाफ असासाजात केस। नैब की जानिब से बार बार मोहलत तलब करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। जवाब जमा कराने के लिए नैब को 2 सितंबर की मोहलत दे दी।
हमारी जिम्मेदारी है मेहनत कशों को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करें। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि एसएससी में कंसल्टेंट डॉक्टर्स की कमी पूरी की गई। अगले फेज में आरएमओ मेडिकल टेक्निकल स्टाफ भर्ती करेंगे। कमसन बच्ची के मुबैना अगवा का केस मुदई मेहदी काजमी का मगबिया का एमएलओ कराने के लिए दोबारा अदालत रुजू। अदालत ने दरख्वास्त पर अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कल जवाब तलब। गंदम खरीदारी का टारगेट मुकम्मल न हो सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह महकमा खुराक पर बरहम। सेक्रेटरी खुराक राजा खुरम शहजाद की छुट्टियां मनसूख, मुल्क वापस बुला लिया। टारगेट पूरा करने और जखीरा गंदम को महफूज करने का खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख मैट्रिक टन, खरीदारी 10 लाख मैट्रिक टन हुई। अमरीकी करेंसी की एक बार फिर ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में एक ही रोज में डॉलर मजीद 7 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 222 रुपए से बढ़कर 229 रुपए पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में 84 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 218 रुपए 50 पैसे का हो गया। उधर स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स 28 पॉइंट्स कमी से 43,337 की सतह पर बंद हुआ। बरामद कुनंदगान मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल से शदीद परेशान। आफीफ सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान की कोई माशी पॉलिसी ही नहीं है। हुकूमत एक फैसला करती है फिर वापस ले लेती है। फ्यूल एडजस्टमेंट और बुनियादी टैरिफ बढ़ने से 1 यूनिट बिजली 50 रुपए तक पहुंच जाएगी। उमर का कच्चा मगर सुरों का पक्का। कुरंगी के 10 साल नन्हे गुलकार की आवाज का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। गुलाम नबी ने अपनी आवाज के जादू से सबको हैरान कर दिया। होटलों पर गाने गाकर गुजर बसर करने वाला बच्चा किसी मसीहा का मुंतज़िर। और नामवर क्लासिकल गुलकार सजाद अली ने जिंदगी की 56 बहारें देखी। 14 बरस की उम्र में सजाद अली ने राग रंग में परफॉर्म किया। 1993 में गाने बेबिया ने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। मदाहों को चीफ साहब, अभी मूड नहीं, सोनी लगती जैसे सुपरहिट एल्बम दिए। सजाद अली को पाकिस्तान की हुकूमत ने सितारा इम्तियाज से भी नवाजा।